तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को पता है आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं यहाँ पूरा आपको सब कुछ बताने वाला हूँ परचेस ऑर्डर से रिलेटेड। परचेस ऑर्डर, ठीक है। फिर परचेस रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट नोट, उसके बाद रिजेक्शन आउट, उसके बाद परचेस को इनवॉइस एंट्री करना है वो, उसके बाद डेबिट नोट और पेमेंट। तो ये 5-6 जो भी मेन प्रोसीजर है पूरा परचेस का, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, बट स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परचेस ऑर्डर से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ से वाउचर में। तो परचेस ऑर्डर हम लोग किसी से हम लोग को माल लेना है, तो उसके लिए परचेस ऑर्डर इशू करना पड़ता है, तो सामने वाले पार्टी को देना पड़ता है ताकि वो हम लोग को माल दे सके, कोई भी आइटम दे सके जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को F10 में जाना है। F10 में जाके यहाँ शो इन एक्टिव, ओके। उसके बाद परचेस ऑर्डर, ठीक है, ये आ गया। मैं इन सब का इनवॉइस आपको लास्ट में दिखा दूंगा, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही आइटम लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे, इतना सारा आइटम ना लेके। हाँ, सिर्फ एक HP प्रिंटर का ही मैं 100 पीस का बिल करता हूँ ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए, आसानी से, कोई दिक्कत ना समझ में। तो परचेस अकाउंट नेम, तो हम लोग को परचेस ऑर्डर, परचेस पार्टी अकाउंट नेम है, मतलब जिससे हम लोग को माल खरीदना है। तो सपोज मैं यहाँ पर ज्योति ज्योति लिमिटेड करता हूँ, मुझे को ज्योति लिमिटेड से माल चाहिए HP प्रिंटर, ठीक है। तो ये जाएगा संडे डेटर में, ठीक है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब कितना दिन के लिए वो मैं क्रेडिट देगा, तो सपोज 20 दिन के लिए, है ना। या आप एड्रेस वगैरह भर सकते हैं, तो मैं नहीं भर रहा हूँ अभी। मैं GST का कुछ नहीं बताने वाला इसमें, सिंपल बेस बता रहा हूँ। बाद में आप आगे आने वाले वीडियोस में GST से रिलेटेड सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपका बेस जो है मौजूद कराऊंगा, ठीक है। ट्वेंटी डेज कितना दिन के लिए मेरा क्रेडिट है वो। अदर रेफरेंस, अगर कोई और रेफरेंस वगैरह कुछ रहेगा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, किस तरह से माल मेरे पास आने वाला है वो देना है। डिस्पैच थ्रू, अगर डिस्पैच करे तो किस तरह से करेगा, रोड से करेगा या बाय एयर करेगा, वो होगा। डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ आपको चाहिए या कहाँ से आने वाला है। क्रेडिट नेम, बिल एला मतलब डॉक्यूमेंट नंबर होता है, डेट, मोटर व्हीकल, मतलब मेरे को जैसे वैन से मेरे को माल लाना, तो वैन या बाइक जो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आप भर दिया, एड्रेस नंबर पूछे तो मैं डाल ही देता हूँ, जब से खुद ही कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर सब ये हो गया मेरा परचेस ऑर्डर। ये सिर्फ टैली प्राइम में रहेगा 1 2 3 4 6, ये सिर्फ मेरे को बताएगा कि मेरा कितना अभी तक परचेस ऑर्डर हो गया, बट यहाँ ऑर्डर नंबर जो है ये सामने वाले के लिए वैल्यूबल है, ठीक है। तो ये उन लोग का ऑर्डर नंबर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर जो सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ ज्योति, या कुछ भी ऑर्डर नंबर हो सकता है, तो मैं जस्ट लाइक एग्जांपल ज्योति 1 2 3 या फिर ज्योति 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये परचेस अकाउंट होगा, परचेस अकाउंट, मैं परचेस से रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो यहाँ परचेस अकाउंट होगा, ठीक है। और परचेस अकाउंट में ही जाएगा। और डिस्काउंट सर्विस तो नहीं हुआ, हम लोग गुड्स का काम कर रहे हैं तो गुड्स में, ठीक है। अब HP प्रिंटर 100 पीस, ठीक है ना। HP प्रिंटर के लिए इसको Alt C करके करना पड़ेगा ओपन लेजर क्रिएशन के लिए। उसके बाद HP लेजर, सॉरी HP प्रिंटर, ठीक है। अब HP प्रिंटर है तो ये HP ब्रांड का है, तो यहाँ HP होगा, ठीक है। यस, कैटेगरी, तो कैटेगरी प्रिंटर से रिलेटेड प्रिंटर है, तो आप यहाँ प्रिंटर कर सकते हैं। किसी कभी कभी क्या है ना, यहाँ मैंने प्रिंटर कर दिया, बट मैं आपको चीज बताने वाला हूँ। F12 कीजिएगा तो कभी कभी ये जो है ना, ये ऑफ रहता है। ऑल्टरनेटिव जो ये दिख रहा है ये नो रहता है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ ऑल्टरनेट आपको UAM भी नो रहता है, ठीक है। तो ये सब मैंने यस कर दिया, बट आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ से इसको जाके इनेबल और डिसेबल यहाँ से आप कर सकते हैं F12 प्रेस करके, ठीक है। यूनिट्स में मेरा रहेगा पीसेस, तो Alt C करके मैं पीसेस कर देता हूँ, फिर पीसेस पहले से बना हुआ नहीं है, पीसेस यहाँ पूरा फुल नेम आ जाता है,
अगर नहीं आता तो आप यहाँ जाके न्यू यूपीसी में जाकर इसको पूरा नेम लिख सकते हैं। आ गया फिलहाल में कुछ नहीं, ठीक है। क्वांटिटी तो क्वांटिटी ऑफिस का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, कम अमाउंट लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 5000, ठीक है। 5000 तो होता नहीं पर ओके, ये हो गया। मैंने सामने वाले पार्टी के लिए परचेस ऑर्डर इशू कर दिया, ठीक है। तो अब सामने वाले पार्टी को मैंने परचेस ऑर्डर इशू कर दिया, उसको मिल गया, मैंने मेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, जैसे भी करके उस तक पहुंचा दिए, ठीक है। अब सामने वाला पार्टी मेरे को माल देगा, तो उस टाइम वो रिसिप्ट नोट, एक नोट इशू करेगा जिसको मेरे को एंट्री करना है, तो उसको रिसिप्ट नोट बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को उसका एंट्री कैसे करना है, पास करना है टेलीग्राम में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको फिर से F10 में जाना है। ये ऐप वाला फीचर्स रिएक्ट में नहीं था बट टेलीग्राम में है। थैंक्स फॉर यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ आपको बहुत सारा ये मिल जाएगा इजीली। तो देखिए यहाँ जो ये सब जो दिख रहा है ये सब डिसेबल है, तो यहाँ देखिए शॉर्टकट की भी है, तो आप शॉर्टकट की से भी इसको ला सकते हैं वाउचर को, बट पहले आपको यहाँ से इनेबल करने के लिए यहाँ से पहले करना ही पड़ेगा क्लिक, ठीक है ना, इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से। तो मेरा रिसिप्ट नोट, तो अब वो सामने वाला पार्टी जो होती है वो माल दे रहा है और रिसिप्ट नोट वो अपना इशू किया है और मेरे को दिया है कि आपको ये चीज मैं आपको 50 क्वांटिटी HP प्रिंटर का दे रहा हूँ। तो रेफरेंस नंबर में उसका जो बिल रहेगा, बिल में आपको दिखाता हूँ बिल कैसा होता है। बिल देखिए ऐसा होता है, ठीक है। रिसिप्ट नोट ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे पार्टी का नाम रहेगा, यहाँ आपका कंपनी जो है वो उसका नाम रहेगा। तो मैं इस सब में आपको नहीं लेके जा रहा, बस मैं दिखा दे रहा हूँ। तो रेफरेंस नंबर, तो उसका जो रेफरेंस नंबर है, मतलब यहाँ जो रेफरेंस नंबर है, वो रेफरेंस नंबर में आपको मानी लिखा है कि डाटा @1, तो ये उसका रेफरेंस नंबर है। ये जब वो डिलीवरी कर रहा है, जब मेरे को दे रहा है सामान बना के, उस दिन का डेट डालना है। तो मैं 1 अप्रैल डेट डाल दे रहा हूँ ताकि एजुकेशन मोड अभी डेट चेंज करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइसेंस मोड में आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, मतलब जो आपको रिसिप्ट नोट में डेट रहेगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट है, तो पार्टी तो भाई ज्योति होगा, ज्योति मेरे को माल दे रहा है। अब यहाँ आपको ज्योति लिमिटेड में क्लिक करना है, ठीक है। एंटर लिस्ट, एंटर अदर रेफरेंस, ये ऑर्डर टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं डाल रहा। रिसिप्ट डॉकेट नंबर जो रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट नंबर वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। डिस्पैच थ्रू, किस तरह से डिस्पैच आपका आया है, माल डेस्टिनेशन कहाँ है, ये सब मैं नहीं डाल रहा, बाद में आके मैं ये सब करते रहूँगा। फिलहाल अभी जल्दी वेट करता हूँ वीडियो जाता है, आसानी समझ में वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। तो देखिए यह अपने आप परचेस अकाउंट है ना, ज्योति अकाउंट। तो देखिए मैंने यहाँ जब पहला बार जब ज्योति किया, उसके बाद यहाँ जो रेफरेंस आया, तो मैंने परचेस ऑर्डर, ठीक है ना, जो रेफरेंस ऑर्डर नंबर डाला था वो मैंने यहाँ वही सेम चीज यहाँ पूछ रहा था, मैंने पुट कर दिया। तो इससे मेरे को ये फायदा हुआ, उसमें जो भी मैंने ऑर्डर दिया था वो अपने आप यहाँ सेटअप होके आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा। बट इसमें अब मेरे को सपोज अब जो मेरे को वहां से माल दिया गया, यहाँ हम लोग ट्रैकिंग नंबर 1 डालेंगे कि हम मेरा परचेस नंबर जो यहाँ पर था, यहाँ 1 नंबर था ना, तो 1 नंबर में डालूंगा ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, इस पर ध्यान रखिए। और ये रहेगा ज्योति, ठीक है। क्वांटिटी तो सपोज मेरे को 50 पीस ही वो सिर्फ बना के दिया है ज्योति, ठीक है, या 25 पीस ही मेरे को सिर्फ डिलीवर किया है। 100 पीस का ऑर्डर था, मैं 50 पीस करूंगा और यहाँ से लिस्ट, ठीक है, करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो रिसिप्ट नोट हो गया। अब इसमें मैंने जो परचेस ऑर्डर इश्यू किया वो मैं कहाँ से देखता हूँ, डिस्प्ले मोड सेटिंग्स, स्टेटमेंट इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। यहाँ जो आपने परचेस ऑर्डर इशू किया है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको एंटर करेंगे तो सब दिखाई दे देगा कि भाई मैंने ज्योति को जो है इस रेफरेंस नंबर से, उसको ऑर्डर नंबर से HP प्रिंटर का ऑर्डर दिया 100 पीस का, ठीक है, जिसमें से
ये देखिए रिसिप्ट नोट यहाँ शो कर ना 50 मतलब -50 मतलब रिसिप्ट नोट में मैंने 50 अभी ऐड किया आपका सामने, मतलब 50 पीस वो मेरे को डिलीवर कर दी। तो कितना बचा बैलेंस 50। तो यहाँ आपको पूरा जो परचेस अलर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फो है वो आपको यहाँ दिखने मिल जाएगा। तो मैंने दिखा दिया 50 पेंडिंग है इसलिए 50 यहाँ दिखा रहा है। जब ये 50 में मेरे पास आ जाएगा तो यहाँ से जो ये बिल है ये गायब हो जाएगा परचेस ऑर्डर, इसका सॉल्व नहीं करेगा। ये सिर्फ इसलिए यहाँ शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पेंडिंग है, ठीक है ना। और जब ये बनता है परचेस ऑर्डर तब भी यहाँ शो करता है, क्योंकि तब भी अगर 100 पीस मैंने डाला था तो यहाँ 100 पीस पेंडिंग दिखा रहा होगा। तो अभी वैसे मैंने नहीं दिखाया, मतलब अभी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ आपको परचेस ऑर्डर जो भी है यहाँ शो करता है, ठीक है। तो रिसिप्ट नोट मैंने कर लिया। अब रिसिप्ट नोट बैलेंस शीट में चाहिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्लिक कीजिए, संडे क्रेडिटर परचेज बिल टू कम। ये किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसिप्ट नोट जारी किया आपके सामने, एंट्री पास किया, तो वो 50 पीस मेरा यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने रिसिप्ट नोट अभी शिप बनाया है, उसको परचेस में एंट्री नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब ये कंपनी में इसको GRN बुलाता है, गुड्स रिसिप्ट नोट, तो उसी को हम लोग रिसिप्ट नोट यहाँ बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो है कंपनी वगैरह में गुड्स रिसिप्ट नोट बुलाते हैं इसको। तो मैंने अभी 50 पीस का रिसिप्ट नोट ये पास किया एंट्री कि सामने वाला पार्टी 50 पीस मेरे को दे दिया, इसलिए यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। तो जब मैं यहाँ परचेस ऑर्डर बनाऊंगा इस बिल से रिलेटेड, तो वो 50 पीस जो पेंडिंग दिखा रहा है वहां से गायब हो जाए। तो वो कैसे हो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। रिसिप्ट नोट हो गया। अब तीसरा है मैं आपको बताने वाला हूँ रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट तब होता है जब सपोज ये मानिए कि आपको वो आइटम दिया गया है, माने 50 पीस दिया गया है, जिसमें से आपको 10 पीस लौटाना है, 10 पीस किसी वजह से खराब है जो भी है उसको लौटाना है, तो रिजेक्शन आउट का होता है एंट्री। अभी मैंने परचेस नहीं किया इसलिए रिजेक्शन आउट है ये। यही अगर आप परचेस कर लेते उसके बाद आपको कोई चीज लौटाना होता तो आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है। बट अभी मैंने परचेस की एंट्री नहीं किया है, सिर्फ परचेस ऑर्डर भेजा है और माल मेरे पास आया है, अभी ही मेरे को रिटर्न करना है, तो हम लोग रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। नहीं तो अगर परचेस एंट्री कर लेता मैं और उसके बाद मेरे को माल दोबारा मेरे को रिजेक्ट करना पड़ता, माल मेरे को नहीं चाहिए होता, तो मेरे को डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता। तो अभी परचेस ऑर्डर इश्यू नहीं किया इसलिए मेरे को माल वापस करना है कुछ, उसके लिए हम लोग डेबिट नोट इश्यू करेंगे। इसके लिए F10 में जाना है, ठीक है। यहाँ से शो इनएक्टिव में जाना है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को रिजेक्शन आ गया भाई, रिजेक्शन आउट, यस। ये शॉर्टकट की सबको दिखा रहा है, बट पहले आपको इनेबल F10 में जाके वहां से ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस जगह का शॉर्टकट जो उस वाउचर से रिलेटेड शॉर्टकट का यूज करके उस वाउचर पर ला सकते हैं। रिजेक्शन आउट हो गया। अब मेरे को ज्योति से जो मैंने माल खरीदा, मतलब ज्योति ने जो मुझे माल दिया परचेज ऑर्डर थ्रू में, रिसिप्ट नोट मैंने जारी किया, उन्होंने माल दे दिया 50 पीस। अब उसमें से मेरे को HP प्रिंटर का टैग के नंबर आ गया अपना, 10 पीस माल मेरे को नहीं चाहिए, तो 10 पीस मैं उसको लौटा रहा हूँ। अमाउंट वगैरह अपने आप आ गया, एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कहाँ देखेंगे कि मैंने रिजेक्ट किया 50 पीस, बैलेंस शीट में जाके नेट लायबिलिटी सिंडिकेटर बिल टू कम, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने अभी 50 पीस रिसिप्ट नोट में किया था, बट 50 पीस तो है बट यहाँ 40 पीस पेंडिंग क्वांटिटी दिखा रहा है, तो इसको तो 50 दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैंने परचेस एंट्री 50 का नहीं किया, 40 की दिया, क्योंकि मैंने 10 पीस उसको रिटर्न कर दिया। वो मैं जो 50 पीस को रिसिप्ट नोट के थ्रू दिया है माल, उसमें से मैंने 10 को उसको वापस कर दिया, तो कितना दिया मेरे को 40 बचा, तो 40 उसने मुझे दिया, तो 40 यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है जिसका परचेस ऑर्डर मेरे को इश्यू करना है, ठीक है ना। ये अगर 40 अगर 50 का जगह मैं 100 करता, 100 दिखाता वहां पेंडिंग है ना। अगर 100 में से मैंने 20 एडिशन आउट का एंट्री कर देता तो 80 दिखाता, ठीक है, उस टाइप से। तो मैं वाउचर में जाता हूँ, ठीक है, वाउचर में जाता हूँ, वाउचर में जाके यहाँ से और वाउचर में जाने के बाद
यहाँ F9 प्रेस करना है। ठीक है, F9 प्रेस करके आप मेरे को जो 40 मतलब 50 पीस का रिसिप्ट नोट जारी हुआ था, 50 पीस मेरे को माल दे दिया था, जिसमें से मैंने 10 वापस कर दिया तो 40 बचा, तो 40 का मेरे को एंट्री करना है। उसके लिए सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो ये कहाँ रहेगा, जो परचेजर मतलब जो सेल कर रहा है मेरे को ज्योति लिमिटेड, उसने जो मेरे को बिल दिया होगा, एक मिनट, उसने जो मेरे को बिल दिया है 4 नंबर, हाँ, तो बिल कुछ इस तरह से दिखता है, टैक्स इनवॉइस यहाँ लिखा रहता है, तो इसमें ये जो रेफरेंस नंबर है ये मेरे को वहाँ पुट करना है, तो मैं वहाँ ये चीज पुट कर दे रहा हूँ 304, है ना, और कुछ 2022 कर देता हूँ, डेट यहाँ जो होगा वो आप डाल दीजिएगा, तो ये डिविजन मोड में डेट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसका ज्योति लिमिटेड से मेरे को मिला है, तो ज्योति लिमिटेड का मैं इसको पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ जो इनवॉइस नंबर है 1, ठीक है, वो एंट्री करना है, इंटर 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 इंटर। एक नंबर जो दिखा रहा है रिसिप्ट नोट, जब मैंने इश्यू किया था वो 1 नंबर था, अगर कोई उसके बाद कोई और रिसिप्ट नोट इश्यू करता तो 2 नंबर होता, तो वो 1 नंबर में था, तो 1 नंबर में क्लिक किया, इंटर, ये देखिए आ गया 40 पीस, 40 पीस का आ गया। ठीक है, आप यहाँ से अगर 40 पीस मेरे को माल मिला है, उसमें से आप यहाँ 30 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जितना आप चाहे 25 घंटे कर सकते हैं, ना पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेजर में आपको उतना शो करेगा, उतना अमाउंट आपको पेंटिंग रहेगा, उतना अमाउंट आपको पार्ट को देना है। तो मैं 40 कर देता हूँ, 40 का रिसिप्ट नोट किया और 40 का मैं 25 एंट्री कर दी। ये हो गया न्यू रेफरेंस, ओ आउट की जगह आउट होगी, ठीक बनी, यस। तो अब देखिए, तभी ये बैलेंस शीट में आपको शो कर रहा था ना कि 40 पीस पेंडिंग है, अब शो नहीं कर रहा पेंडिंग वाला, क्यों? क्योंकि मैंने अब वो जो बिल था उसका मैंने परचेज ऑर्डर इश्यू कर दिया, तो वो एंट्री पास हो गया, अब वो पेंडिंग में नहीं दिखा रहा, मतलब वो आपको अब ये नहीं बता रहा कि आपको परचेज की एंट्री करना है उस 40 पीस का। ठीक है, तो अब इसका पेमेंट में वो कैसे करना है। ठीक है, और बाकी जो 70 पीस है, जो 70 पीस बचा, मतलब 60 पीस जो बचा, उसकी एंट्री भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बाकी जो 60 पीस बचा है उसको भी मैं कर लेता हूँ। 60 पीस कैसे पता चलेगा, डिस्प्ले में चाहिए, तब तो मैंने 40 पीस शिफ्ट किया है ना, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, 60 पीस मेरे से बचा है, 40 पीस का मैंने ऑर्डर टोटल कर दिया, रिसिप्ट नोट लेके, और 60 पीस मेरे और पेंडिंग है, मतलब उस परचेस ऑर्डर का और 60 पीस मेरे को माल उसको देना है ज्योति लिमिटेड को। तो ये 60 पीस बचा, तो 60 पीस का भी मैं परचेस रिसिप्ट नोट पहले कर लेता हूँ। रिसिप्ट मेरे को 60 पीस जो बैलेंस बचा है वो मेरे को रिसिप्ट नोट थ्रू माल दे दिया गया है। उसके लिए फिर से हम लोग जाते हैं F10 में। ठीक है, रिसिप्ट नोट मतलब ज्योति लिमिटेड मेरे को बाकी 60 पीस पेंडिंग जो था वो माल भी मेरे को देते रहा है। रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल दिए, ज्योति 2 डाल देता हूँ मैं इसको। डेट जो रिसिप्ट में मतलब रिसिप्ट नोट में जो डेट रहेगा वो डाल दीजिएगा, पार्टी अकाउंट में ज्योति। ठीक है, यहाँ ज्योति 1, ऑर्डर नंबर जो था ज्योति 1 था, मैंने डाला था, ज्योति 1 डाल देता हूँ। ऐसा मेरे बाकी पहले बता दिया आपको। आ गया, देखिए ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, पहला वाला ट्रैकिंग नंबर 1 था, ये ट्रैकिंग नंबर 2, 60 पीस आ गया, जो पेंडिंग ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि मैंने वहां ज्योति सिलेक्ट कर लिया था। जो यह है यहाँ ज्योति सिलेक्ट कर लिया बोल के, बाकी जो रेस्ट आइटम है परचेस ऑर्डर को अपना ट्रैक करके 60 पीस अपने आप आ गए। ठीक है, यहाँ अगर 60 पीस आपको मिल रहा है तो 60 पीस कीजिए, या जितना भी क्वांटिटी आपको मिल रहा है उतना क्वांटिटी आपको यहाँ प्रेस करना है, रेट अपने आप आ जाएगा। मेरा 60 पीस से मिल गया, टोटल 100 पीस जो परचेस ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 100 पीस टोटल मेरे को ज्योति लिमिटेड से दे दिया गया है। बैलेंस शीट में चाहिए, यहाँ आप चेक कर सकते हो उसको,
देखिए ये ज्योति लिमिटेड 40 पीस का मैंने कर लिया था, ठीक है। रिसिप्ट नोट मेरे को मिला था जिसका परचेस ऑर्डर इशू कर दिया, तो 40 पीस यहाँ शो नहीं कर रहा है। अब 60 पीस का मैंने रिसिप्ट नोट इशू किया, मतलब 60 पीस मेरे को ऑर्डर के थ्रू माल दे दिया गया है ज्योति लिमिटेड से, तो 60 पीस का पेंडिंग दिखा रहा है। 60 पीस पेंडिंग है ना यहाँ पर, ये देखिए 60 पीस पेंडिंग है। इंटर मारिएगा तो यहाँ दिखिएगा रिसिप्ट नोट 2 से भाई मेरे को 60 पीस दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पेंडिंग दिखा रहा है रिसिप्ट नोट के थ्रू, अभी तक परचेस ऑर्डर इशू, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब इसका भी मेरे को परचेस ऑर्डर इशू करना पड़ेगा ताकि यहाँ पेंडिंग ना दिखाए, सिर्फ रिसिप्ट नोट में जीआरए नहीं हुआ है। तो अब मैं वाचर में जाता हूँ और परचेस अकाउंट परचेस एंट्री को खोलता हूँ। अब मैं रिएक्शन आउट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को माल रिटर्न नहीं करना। अगर आपको फिर से माल रिटर्न करना है कुछ तो आपको रिएक्शन आउट करना पड़ेगा। अगर परचेस का एंट्री आपका अब तक उसका पास नहीं किया तो, और परचेस एंट्री का पास कर दिया उसके बाद आपको कोई माल रिटर्न करना तो उसके लिए डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं जो 60 पीस का जो माल है वो मैं रिसीव कर ले रहा, ठीक है। तो टाटा सपोज मुझे अपना जो बिल में है उसमें रेफरेंस नंबर दिया है जो भी, तो मैंने दिखाया था आपको, फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से रेफरेंस नंबर यहाँ दिया रहेगा, तो मैं कुछ डाल देता हूँ टाटा रेफरेंस नंबर, टाटा डेट जो है यहाँ जो डेट दिया रहा है वो आपको देना है। पार्टी ज्योति लिमिटेड से वो 60 पीस चाहिए। ट्रैक नंबर 2 था वो मेरा दूसरा बिल था ना। एंटर 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 एंटर, देखिए अपने आप आ गया ना ट्रैक नंबर 60 पीस अपने आप आ गया। रिसिप्ट नोट 60 पीस के मिला, उसके मैंने परचेस वाउचर एंट्री पास कर दी, ठीक है। आप बैलेंस शीट में जाके देखिए, आपको पेंडिंग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा। तो क्या ना टोटल देखिए दोनों का परचेस ऑर्डर बन गया, परचेस एंट्री आ गई, ठीक है। 40 पीस इसके मार्केट लिए, देखिए 60 पीस, टोटल 100 पीस मेरा। तो भाई मैंने परचेस पूरा कंप्लीट कर लिया, रिसिप्ट नोट का कुछ भी काम और पेंडिंग नहीं बचा मेरा, है ना। अब परचेस ऑर्डर का पूरा माल मैंने ले लिया। तो अब देखिए डिस्प्ले में जाके आप परचेस ऑर्डर में जाकर चेक कीजिएगा स्टेटस में, तो वहाँ भी आपको नहीं दिखेगा कि मैंने परचेस ऑर्डर का सब माल ज्योति लिमिटेड से मेरे को मिल गया है, मैंने सबका एंट्री पास कर दी। अभी नहीं है ना, तभी दिखा रहा था, तो ये पेंडिंग था, ठीक है। तो अब जो मेरे को माल मिला है उसमें से मेरे को कुछ रिटर्न करना है ना। तो उसके लिए आपको, जबकि मैंने पहले मेरे को रिटर्न करना था परचेस एंट्री करने से पहले, तो मैं तभी रिजेक्शन आउट यूज किया वाउचर का। बट अभी जब परचेस सबका हो गया है तो अब आपको डेबिट नोट का यूज करना पड़ेगा परचेस एंट्री हो जाने के बाद। तो उसके लिए आपको जाना है F10 शो इनएक्टिव, और यहाँ जाना है आपको डेबिट नोट। डेबिट नोट कहाँ गया, ये है डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट में मेरे को ज्योति से माल लेना है, नहीं सॉरी ज्योति को मेरे रिटर्न करना है, ज्योति मैंने कर लिया, ठीक है। नोट ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं देना है अभी, इंटर 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 इंटर। हाँ, तो यहाँ एक बात यह है कि आपका जो परचेस ऑर्डर सॉरी जो आपको इनवॉइस के टाइम में परचेस बिल से आप किए हैं, उस इनवॉइस का मतलब जो आपको सामने वाला पार्टी से मिला है परचेस बिल, इसका इनवॉइस का परचेस में पास किए हैं एंट्री, उसका जो इनवॉइस नंबर वो आपको यहाँ पुट करना है और डेट भी पुट करना है। तो मेरे को तो याद नहीं, मैं देख लेता हूँ कि भाई उसने कौन सा दिया था। इसका डिस्प्ले में जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट्स लेजर ज्योति, हाँ तो ज्योति हाँ 004 आउट 0 मेरा भाई, सपोज मैं इसको लेता हूँ, F10 डेट अपने आप को ले लेगा, ठीक है, हो गया। अब परचेस अकाउंट,
अब यहाँ आपको HP का 10 पीस रिटर्न करना है। 10 पीस आपको रिटर्न करना है। 10 पीस करके ट्रेड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने 25 से ट्री किया था 5,000 रुपये, तो अपने आपको ऑटोमेटिक ले लेते। ट्रिलियन टाइटल ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि किस बिल के अगेंस्ट 10 पीस आप रिटर्न कर रहे हैं ज्योति लिमिटेड का। तो 004 हाउस मैंने डाला था, जिसके अगेंस्ट मेरे को इसमें 40 ऑर्डर 40 पीस मिला था, इसमें से मेरे को 10 रिटर्न करना इस बिजनेस से। तो अब जाके आप इस में चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स में सर में देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना डेबिट नोट, यहाँ देखिए डेबिट नोट दिख रहा है ना, क्या आपने डेबिट नोट इश्यू किया ज्योति लिमिटेड, जो आप माल रिटर्न कर रहे हैं परचेस हो जाने के बाद, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट आपको 4,50,000 रुपये पेमेंट करेगा, जिससे आप जिसको रिटर्न कर दिए इसलिए वो कट जाएगा। 5 लाख में से आपको 4,50,000 पे करना है, ठीक है। आपने 10 का डेबिट नोट बना दिया बोल के आपको डेबिट नोट का जो आइटम है उसका पैसा पे नहीं करना होगा। तब 4,50,000 मैं कैसे पे करूँ, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाजू में जाना है, ठीक है, आपको यहाँ जाना है ऑल्ट 5 फॉर पेमेंट एंट्री आ गई। देखिए पेमेंट में डेबिट साइड में जाएगा ज्योति, ठीक है। तो उसका था 4,50,000। अच्छा 4,50,000 छोड़िए, हम 4 लाख ही करते हैं, ठीक है। 4 लाख ही कर दिया मैंने, इंटर अगेंस्ट रेफरेंस। अब ये पूछ रहा है कि आप किस बिल के अगेंस्ट उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 1.5 लाख इसको ले लेता हूँ, बाकी बिल अपने आप ले लेगा कि किस लिस्ट अमाउंट किससे काटना है। तो आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा कि इस ये बिल और ये बिल दोनों मिला के मैं 4 लाख पे कर रहा हूँ, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो अपना टैली में आपको दिखाए, रेस्ट पेमेंट करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप यहाँ कैश से भी पे कर सकते हैं और बैंक से भी। बैंक का नहीं बना, बैंक कर देता हूँ बैंक बैंक में जाएगा, ठीक है ना। डिटेल डाल दीजिएगा बैंक का जो भी है, मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा, एक्सेप्ट 4 लाख मैंने पे कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है और एक चीज कि यहाँ ये अमाउंट 4 लाख रेड में क्यों दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी काम नहीं किया, कोई भी लेन देन नहीं किया। अभी जस्ट प्लेस मैंने इसको बनाया है, इसमें पैसा नहीं है ना। इसमें इसको मैं अपनी बैलेंस का बैलेंस डाल देता हूँ, इसको 58 तब देखिए रेट नहीं दिखा रहा, इतना बैलेंस बैंक ऑफ इंडिया में उससे मैंने 4 लाख इसको पे किया। या चेक नंबर वगैरह जो भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। मेरा पेमेंट कंप्लीट, मैंने आपको 25 से रिलेटेड सब कुछ बता दिया। तो देखिए मैंने 4 लाख पेमेंट किया ना, तो बाकी जितना पेमेंट उसको नहीं किया ज्योति को वो मेरे को दिखाना चाहिए। तो मैं ऐसे लेजर में जाके ज्योति में जाके देखूंगा, तो देखिए मैंने उसको कितना पे किया 4 लाख, तो बचा कितना मेरे को और 50,000 उसको पे करना है, दिखा रहा ना पेमेंट, सब कुछ यही आपको दिख जाएगा। 25 ठीक है, 25 भी हो गया, तो 25 हो गया, मैं डेबिट नोट भी इशू कर लिया, बाकी जितना रेस्ट बचा वो मैंने पेमेंट कर दिया और 50,000 पेमेंट और पेंडिंग है 50,000 भी उसी पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो बस यही पूरा फुल प्रोसीजर था, और आगे आने वाले वीडियो में और भी और अच्छे से डेफिनेशन के साथ जीएसटी का मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। बस अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।